नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आप सबका। आज इस मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आगे। देखते हैं, कोशिश करते हैं आज एक्सरसाइज 1.3 हम लोग खत्म ही कर देंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तो क्या कहता है। 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा में सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो सिंपली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि हम लोग कन्वर्ट करना, यानी डेसिमल में दिया हुआ है जो 0.999 रिपीट कर रहा है, जिसे हम लोग 9 के ऊपर बार भी कर सकते हैं, उसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी भिन्न में P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पिछले बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह का कर चुके हैं, तो इसे हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ आश्चर्यचकित वाले अब क्या होती है उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माना x इज इक्वल टू एक्स हम लोग मान लेंगे कौन, जो दिया हुआ है 0.999, इस तरह से रिपीट कर रहा है इन्फिनिट तक ही। इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। अब हमने बताया था कि जब एक डिजिट यानी एक अंक रिपीट कर रहा हो तो हम लोग को उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे दोनों ओर गुणा करने पर अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों ओर 10 से यानी 10 से गुना करने पर, यानी हम लोग कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर 10 से इधर 10 से, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा। इज इक्वल टू हम 9 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 9.999, ये इन्फिनिट तक रिपीट करता जाएगा, और इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। अब दोस्तों पिछले बार की तरह हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर अब हम इसे घटाएंगे। अब घटाएंगे तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 2 लिखते हैं 10x 9.999, ये रिपीट कर रहा है। अब समीकरण 1 को घटाना है, तो समीकरण 1 ये है, तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये हम 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब 3 ही लिखना है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप कितनों भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसे घटाते जाएंगे तो ये 0 0 0 आते जाएगा पॉइंट यहाँ पर। अब 9 में से 0 गया 9 इज इक्वल टू, अब घटाना है, यानी हम लोग चिन्ह चेंज करते हैं जब घटाते हैं, तो अब इस यहाँ से आएगा 9x। अब x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 9/9, क्योंकि ये गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, इसका वैल्यू 1 आता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, डिस्कशन ये निकलता है इसका कि हम लोग जब 0.999 को जब सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है, यानी इसका मतलब 0.99999 जा रहा है, ये करीब है, यानी एकदम बिल्कुल करीब है, 1 के करीब है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी 1/17 जो है 1/17 कितने अंक के बाद ये रिपीट करने लगेगा, तो इसे हम लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो सिंपली इसे हम लोग डिवाइड करना है, 17 1 से डिवाइड करेंगे, कम है तो 0 पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद इसके बदले 0 आया, लेकिन इस 10 भी 17 से कम है, तो इसमें एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब कितना से भाग दे सकते हैं, 17 × 5 = 85, करीब जा रहा है 85, घट कर कितना आएगा 15। अब 0 बैठा देंगे, पॉइंट लगा दिए हैं, तो अब 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसे 8 से लगा सकते हैं,
136 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14। अब 0 लगा देते हैं, फिर से 8 लगा सकते हैं हम लोग, फिर कितना घट कर आया 4। अब 0 लगाते हैं फिर से, 17 दूना फिर 2 से लगाएंगे, अब बच के आता है 6, 6 के ऊपर फिर से 0 लगाएंगे। इस तरह से दोस्तों सिंपली इसे डिवाइड करते जाएंगे तो चलता जाएगा ये, तो इतने के बाद इस फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी फिर से 1 आ जाएगा से इसके बाद। सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं अपने से, तो इसके ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर जो रिमाइंडर 1 आ जा रहा है इतना से बाद, तो इसे हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो सिंपली इसका रिजल्ट लिखा जाए तो क्या आएगा 0.88235293411747 इतना के ऊपर बार। बार का मतलब ये फिर अब रिपीट करता जाएगा, और कितने डिजिट रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंक पुनरावृत्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या कहता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, P बाई क्यू जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है जिसका एक से अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव यानी शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्या है जिसे हम लोग Q ऐसा क्या है जो हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, ऐसा केस कौन सा बन रहा है जो हमेशा वो होना ही होना है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/25 लिया मैंने, 36/100, ऊपर से कोई बात नहीं, बात कर रहा है Q का, यानी P तो ये है P और Q ये। अब इसमें कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, तो दोस्तों 25 का अगर गुणनखंड करें तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 = 25 आता है। या फिर इसे हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, क्योंकि 100 से अगर हम लोग गुणनखंड निकालें तो 2 आएगा तो 50 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 आएगा, फिर 5 से 5, तो इससे 2 फिर 2। यहाँ क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि एक में नहीं, जैसे 1/8 ले लें, इसका गुणनखंड क्या होगा 2 का पावर 3। तो ये 3 केस बनता है और हर एक में सेटिस्फाइड होगा, यानी कोई भी एक परिमेय संख्या है तो उसका मतलब यह हुआ कि उसका Q जो होगा, आप कोई भी उठा लो, कोई भी एग्जांपल उठा लो, अब ध्यान से देखो तो वो उसका गुणनखंड करेंगे तो या तो 5 के पावर में कुछ रहेगा, या 2 के पावर में रहेगा, या फिर 2 × 5 के पावर में रहेगा, तभी वो परिमेय संख्या हो सकता है। तो हमने ये पाया, ये एक रीजन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q के आवाज गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं Q के आवाज गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों के होते हैं, यानी जैसे घात का मतलब पावर बता रहा है, इसे हम लोग घात कहते हैं,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आई होप यहाँ तक समझोगे आप लोग। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। ऐसी 3 संख्याएं लिखे जिसके दशमलव प्रस्ताव अनावसानी अनावृत्ति हो। अनावसानी अनावृत्ति किसे कहते हैं हम लोग? अनावसानी यानी जो जिसका अंत नहीं हो रहा, जो समाप्त नहीं करता, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। और अनावृत्ति यानी जो रिपीटेड वाला ना हो, उसे अनावृत्ति। यानी हम लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी 3 संख्याएं निम्न है जिसके दशमलव प्रस्ताव अनावसानी अनावृत्ति है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1.01001 डॉट डॉट डॉट। मतलब हम लोग को इस तरह से लिखना है कि रिपीटेड ना हो और जिसका अंत ना हो। तो बस कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, ये नहीं कि ज़रूरी है कि यही लिखना है। या फिर 2.002 ये क्या रिपीटेड वाला है? नहीं रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीटेड नहीं है क्योंकि इसके बाद चेंज और अनंत यानी इन्फानाइट तक चलता जाए। या फिर 3.142162 कुछ भी लिख दो। इस तरह से क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं 8 की ओर। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/7 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले सिंपली हम लोग इसे क्या करेंगे, 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार निकालेंगे। अब दशमलव प्रसार को निकालने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड का उपयोग करेंगे, यानी 7 को भाग देना है 5 से। तो ये छोटा है तो यहाँ पॉइंट लगा, जीरो लगा के पॉइंट दे देंगे। और इससे कितना बार में 7 7 49 1 बचेगा। 0 फिर 1 से लगाएंगे 7 3 फिर 0 7 7 28 2 बचेगा, फिर से 0 7 2 9 14 फिर 6 बचा, 6 के ऊपर 0 7 8 56 4 के ऊपर 0 फिर 7 बचे 35। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल 5 आ जा रहा है। 5 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फिर से यही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। तो इस तरह से इसका क्या एक्सपेंशन आया, देखिए यहाँ 0.714285 के ऊपर बार क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर शेषफल फिर से आ गया। अब फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगा। आई होप समझोगे। अब हम लोग चलते इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन उस तरह से निकालेंगे। 11 को डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड देंगे 9 में, तो छोटा 0.1 11 88, फिर से बचा कितना 2। अब 0 लगा दिए, 11 कम 11, फिर से 9 आ गया, फिर ये रिपीट करने लगेगा। तो इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे सिंपली। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आया 91 के ऊपर बार। ओके। अब इसके और इसके बीच में अनंत यानी इन्फानाइट अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके बीच में कोई भी नंबर उठा सकते हैं। अनंत यानी बहुत सारे, 18 पूछा है इस क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग अनंत कितने भी निकाल सकते हैं। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं, अब बीच में कितने भी नंबर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, तो 0.7207 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 71 के बाद 72 आता है, फिर 0.73 डॉट डॉट 0.75 डॉट डॉट। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्याएं परिमेय संख्या और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्या। सिंपली हम लोग ज्ञात करना है कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है, √23 है। अब √23 का हम लोग इसे सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट देगा, 4.7958 डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग देखते हैं कि अनावसानी अनाव आवृत्ति है, क्योंकि इसे हम लोग
ये अंत नहीं हो रहा है, यानी जो समाप्त नहीं हो रहा है कुछ अंक के बाद, उसे हम लोग कहते हैं अनावसानी। और अनावृत्ति यानी कोई रिपीटेड वाला नहीं है तो उसे अनावृत्ति कहते हैं। और उसमें भी उसे हम लोग अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अनावसानी अनावृत्ति को हमने बताया था वहाँ पर कि हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या होगा? अपरिमेय। सेकेंड है दोस्तों 225। तो 225 का वर्गमूल निकालें तो हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? हम लोग जानते हैं ऐसे भी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो इसका मतलब इसलिए इसका वर्गमूल 15 होगा। अब 15 को क्या हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे एक छिपा हुआ होता है, नहीं हिडन होता है। तो इस तरह से हम लोग इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और उसे ही तो हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं थर्ड। थर्ड दिया हुआ दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दें। अगर पी वाई क्यू के रूप में लिख दें तो हम लोग के लिए आसान होगा कि वो परिमेय संख्या हो जाए। लेकिन हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? तो 0 और ये कौन सा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव। तो अशांत को हम लोग बताए थे कि वहाँ परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग कैसे मान सकते हैं कि वो शांत हो? लेकिन इसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग इसे पॉइंट हटाने के लिए हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जितने नंबर यानी कितने डिजिट अंक है उतने हम लोग जीरो लगा देंगे। ऐसा ही होता है ये कैलकुलेशन। तो इसे हम लोग तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों, ध्यान से देखो इसे, क्योंकि ये देखने सोचने से सोच धीरे धीरे सोच डेवलप होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं? 478, फिर से 478, यानी ये रिपीटेड वाला है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनावसनी आवृत्ति, यानी रिपीटेड वाला है। तो इसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये अनावसनी आवृत्ति है, यानी रिपीटेड वाला है। तो ये तो इसके ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं। इसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में इनको पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अब देखते हैं 5 दोस्तों क्या कहता है कि ये रिपीटेड, ये मतलब अनावसानी अनावृत्ति। हम लोग डेसिमल प्रसार को पहचानना सीखे। एक बार एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो फोकस रखने से आसानी से हो जाता है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि यानी अनावसानी अनावृत्ति है, तो हम लोग उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जिसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज यानी प्रश्न नंबर 1.3 खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले प्रश्न नंबर 1.4। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।